एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन मानसी मलिका। मैंने अभी रिसेंटली एक रीडिंग की है बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि ये पैंडेमिक की सिचुएशन इंडिया में कब इम्प्रूव होगी, अभी जो हालात हैं इम्प्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे, कितना टाइम और लगेगा। तो इसी के लिए अभी आई वाज जस्ट डूइंग कार्ड्स फॉर समबडी एल्स एंड फिर मुझे ध्यान आया कि लेट मी पुल आउट कार्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। ऑनेस्टली मैं खुद काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुई ये चीज़ देख के, लेकिन आई एम ट्राइंग टू सी कि हाउ एंड व्हेन कैन दिस बी सॉल्व्ड। सो इंडिया में जो अभी हालात हैं, तो मैंने जो भी डेटा कलेक्ट किया है थ्रू माई स्किल, being a tarot card reader, being a clairvoyant and a spiritual coach for all of you as well as a teacher. So let's see कि मैं आपको बताती चली जाती हूँ कि मैंने क्या क्या देखा है इस पैंडेमिक सिचुएशन को लेके। तो मैंने जो पहला कार्ड निकाला वो ये आया है विच इज़ 9 of Wands। ठीक है, बहुत सारे रीडर्स हो सकता है मेरा ये वीडियो देख रहे हो खुद भी। सो let's try to watch how this is working for all of us। देखिए 9 of Wands आया है और जो मुझे वाइब आ रही है इस टाइम इंडिया, मैंने सिर्फ इंडिया के लिए निकाला है ये कार्ड, और ये बता रहा है कि अभी सिचुएशन खराब ही चलेगी इस मंथ में, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है। जो लोगों को घर चलाने वाली सिचुएशन है कि घर नहीं चल रहा है, अगर बाहर नहीं गए तो घर ही नहीं चलेगा, खर्च यू नो हाउ टू रन योर किचन बेसिकली, वो प्रॉब्लम है। तो वो लोगों के लिए तो ज़रूरी हो जाएगा कि वो जाएं, और ऑनेस्टली वो भी कोई अनअफेक्टेड नहीं है। आपको में फ्लू और वायरल और इस टाइप की चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, और हो सकता है आपको मतलब जो प्रिकॉशंस कोविड के टाइम लेने चाहिए वो लेने में मुश्किल भी हो। तो ये तो ऑलरेडी सिचुएशन है, इट्स नथिंग न्यू, आई नो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, लेकिन जो कार्ड आ रहा है वो ये है कि आप अनइफेक्टेड नहीं रहोगे। इसलिए अगर आपका किचन नहीं चल रहा है, अगर रसोई नहीं चल रही है, तभी बाहर जाइएगा। मेजर चीज़ों को मेजर सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है सिर्फ उसी के लिए जाएंगे तो ही सही रहेगा। अदरवाइज आप सोचें कि आप बिल्कुल अनअफेक्टेड होके सेफली एंड साउंडली सब कुछ अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू करके आप कुछ भी मैनेज कर लोगे हेल्थ को, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये कार्ड ये तो दिखा रहा है कि आप बिल्कुल वर्ज पे हैं। इफ़ यू आर अनअफेक्टेड यू आर वेरी लकी, आप बिल्कुल वर्ज पे हैं, तो आप अपने आप को अभी भी सेफ गार्ड कर सकते हो। और बॉडी को वार्म रखना बहुत ज़रूरी है। ये आ रहा है इस टाइम जो एयर है वो बहुत ज़्यादा, अभी ऑल नो एयर में बहुत ज़्यादा इस टाइम ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मई का तो यही पोजीशन आ रही है। फिर उसके बाद मैंने निकाला कि ये दिसंबर तक क्या सिचुएशन रहेगी। तो समहाउ मुझे इंट्यूटिवली 21 दिसंबर का एक टाइमलाइन दिख रहा था, तो मैंने 21 दिसंबर तक का टाइम निकाला है कि वो कैसा जाएगा। तो कार्ड आया है 5 of Cups, और इसमें जो मेरे को वाइब आ रही है वो ये है कि 80% ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड, 20% आर द वंस जो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेंगे, एक्चुअली जिनको कोविड अफेक्ट ही नहीं किया है। और एक रीज़न और भी है आप लोगों के लिए आ रहा है कि कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास घर का गार्डन है या घर में प्लांट्स रखे हुए हैं, तो जो लोग प्लांट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो लोग गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेंगे, वो उनके लिए एक प्लांट्स और अर्थ एलिमेंट हीलिंग का काम करेगा। तो इस टाइम कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा अपने अर्थ से कनेक्ट होइए। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप जाके पार्क में बैठ जाओ या वॉक करने चले जाओ, या ओपन एयर जिम जो है वो करने शुरू कर दो। नो, व्हाट यू नीड टू रियली डू इज कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपने ही घर में चाहे एक ही पौधा हो उसकी केयर करना शुरू कर दीजिए। ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है, क्योंकि अर्थ का जो एलिमेंट है वो आपको काफ़ी सारी हीलिंग देगा। इस टाइम आपको नेचर ही हील कर सकती है।
कितनी अजीब बात है ना कि जिस नेचर को हमने इतना एक्सप्लॉइट किया है वही हमें फिर हील करेगी। सो मदर अर्थ को, मदर नेचर को आपको आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। उसकी केयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हीलिंग आपके घर में भी होगी। सारे लोग कोशिश कीजिए, बच्चों को भी करवाइए थोड़ा थोड़ा, चाहे कि पानी डाल दो पौधों में, अच्छे से उनकी केयर करो, खाद वाद एक ज्यादा कुछ नहीं तो प्लांट्स के पास बैठ के सॉफ्ट सा म्यूजिक चला लिया। अच्छा, और एक चीज जो है कि अगर आप लोग जैसे होता है ना वाटर वॉइस या रेन म्यूजिक पे अगर आप थोड़ा सा बैठ के मेडिटेट करें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई समाधि लेनी है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है, जो बेसिक मेडिटेशन होता है उसका पहला स्टेप ही यही है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। अगर आप पानी की आवाज के साथ ये फोकस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट होगा, हीलिंग आपकी जल्दी हो जाएगी। जो लोग अफेक्टेड है किसी तरीके से वो ये करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, आप प्लांट्स पास रखिए, आप पानी की आवाज सुनिए, ठीक है। रेन, आईज क्लोज कीजिए, लेटे रहिए और पानी की आवाज सुनिए और कोशिश कीजिए ब्रीदिंग कीजिए। और कुछ कोई माइंड में सिर्फ उस आवाज को रखिए। ये आपने 10 से 15 मिनट 20 मिनट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, आधा घंटा तो और भी बढ़िया, ठीक है। जितनी देर हो सके उतनी कीजिए और प्लांट्स की केयर जरूर कीजिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू हील। तो जो हो गया उसके ऊपर डिप्रेस होने के बजाय जरूरी है कि आप जो अभी की सिचुएशन है उसको संभाल लें। देन आई सॉ कि जून में कैसा रहेगा। देखिए जून, इस टाइम जो सिचुएशन है लॉकडाउन का, मैंने लॉकडाउन का क्वेश्चन किया था, लॉकडाउन आपका कंटिन्यू हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फैमिली के साथ रहेंगे। हो सकता है काफी लोग होम टाउन ऑलरेडी जा चुके हैं और होम टाउन चले भी जाएंगे जहां से वो आए थे, राइट। अगर डिस्टेंस पे जॉब कर रहे हैं या शिफ्ट हो गए हैं तो आप किसी ना किसी वजह से अपने एंसेस्ट्रल हाउस जाएंगे या एंसेस्ट्रल ग्राउंड पे जाएंगे या रिलोकेट कर जाएंगे वहीं पर जहाँ पे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल आपका बर्थ हुआ है, ठीक है। यानी कि आप अपनी लीनिएज के थोड़ा क्लोज ही रहेंगे। और या फिर अगर वो भी नहीं है तो आपकी सिचुएशन ऐसी कि मतलब बेसिक फैमिली के साथ रहेंगे, घर में ही रहेंगे। एंड मनी सेविंग की तरफ आप लोगों का फोकस अगर रहेगा तो आपके लिए बेटर पोजीशन है, नहीं रहेगा तो इट्स अ इशू। देन आई सॉ कि जुलाई में क्या जून जुलाई की क्या सिचुएशन है। सो जून में तो मुझे लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। दिस इज शोइंग कि कोशिश ये होगी बहुत ज्यादा इमोशनल, एक्चुअली कोशिश क्या, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत एक इमोशनल टाइम पीरियड में चले जाएंगे। हर चीज पर टचिंग होंगे, हर चीज पे या तो बहुत ज्यादा लविंग हो जाएंगे या बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि इट इज अ गुड टाइम फॉर दोज पीपल जो अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उनको एक कंपेनियन अच्छा मिले। समहाउ इट्स कमिंग इन द कार्ड्स, मैं वही पढ़ रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है, दिख रहा है कार्ड्स में और विजन्स आ रहे हैं। सो आई फील कि जिनके साथ भी आप अपना रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो उनके साथ रिलेशनशिप सुधारने के लिए जून का टाइम बहुत सही है। और इस टाइम पर लविंग वाइब्रेशन देना और लेना सबसे अच्छी चीज है। और जितना कहते हैं ना जब देंगे तो मिलेगा, तो आपको बहुत जरूरी है कि जैसा आप ट्रीट होना चाहते हो वैसे जैसे आप रिस्पेक्ट और प्यार चाहते हो वो आपको देनी है, ठीक है। इट विल कम बैक टू यू। तो जून का टाइम इस चीज का दिख रहा है। कोविड को लेकर सिचुएशन बहुत इम्प्रूव नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसे फील आ रहा है जैसे ऐसे विजन, ऐसे कार्ड से मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि लोग थोड़ा और यूनाइटेड हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, क्योंकि दैट्स हाउ दैट टाइम, जून का जो टाइम है, लोग देश थोड़ा ज्यादा क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे से। बट देन जुलाई का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा ऑपोजिट जा रहा है। वो मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है, लेकिन वाइब्रेशन मुझे ऐसी आ रही है कि यहाँ पर आई सी कि कुछ वेल नोन पर्सनालिटीज हु आर विमेन स्पेसिफिकली, they will come into action। टाइम पीरियड वायलेंस का दिख रहा है, टाइम पीरियड कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत ज्यादा दिख रहा है, और विमेन लीडरशिप का टाइम दिख रहा है। अब ये विमेन लीडर जो है पॉलिटिशियन भी हो सकती हैं,
कोई बहुत बड़ी व्हाट डू आई से, कोई ऐसी पर्सन हो सकती है हु कुड बिलोंग टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड समवन हु हैज बीन एन एक्टिविस्ट। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एक विमेन एनर्जी आ रही है, एक फेमिनिन एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। और एक चीज़ और भी दिख रही है कि काफ़ी जो लोग ऑकल्ट में हैं या तंत्र विद्या में हैं उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं इस टाइम पीरियड में। एंड ऑनेस्टली इस टाइप का कोई भी उपाय अपनी हेल्थ के लिए कराना सेफ नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रोसेस या जल्दी ठीक होने के चक्कर में या अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, काम भी लोगों के हिले हुए हैं, लोगों के रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ अच्छा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ बुरा हो रहा है वो लोग इस टाइम इतने डेस्परेट हो जाएंगे कि वो कोई भी रास्ता अपनाएंगे अपना काम सुधारने के लिए, काम बनाने के लिए। तो उन लोगों के लिए एडवाइजेबल ये आ रहा है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा ऑकल्ट रिलेटेड काम ना करवाएं, कोई ऐसा उपाय जिस टाइप का जो वशीकरण होता है या फिर टोटके हो गए, इस टाइप के कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जब तक कि आप श्योर नहीं हो कि वो प्रॉपरली डिवाइन सोर्स से है, एक अच्छी एनर्जी से आ रहा है। तब तक आप ऐसा कोई रेमेडी नहीं करेंगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि अदरवाइज उसका इम्पैक्ट आपको गलत भी हो सकता है और फॉर योर चिल्ड्रन। तो ये मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी कि आपका दिसंबर 21 तक तो मुझे इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं दिख रही, उसके बाद की क्या सिचुएशन है फॉर 2022। सी फॉर 2022 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। नाउ आई एम हैविंग अ फीलिंग कि सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ट्रैवलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी टू फॉरेन लैंड्स बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी। ओके, थोड़ा रनिंग में चीज़ें आ जाएंगी। एंड जो लोगों के वीज़ाज रुक गए हैं या किसी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही है, उनकी लाइफ में कुछ मूवमेंट्स आ रही हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। प्रॉब्ली एंड ऑफ फेब से कुछ होगा, लेकिन जो एक्चुअल वर्किंग है वो फेब, मार्च, अप्रैल के सराउंडिंग्स में है। डिपेंडिंग अपॉन आपके अपने क्या ट्रांजिट चल रहे हैं उससे भी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है। बाकी कोविड का इम्पैक्ट जो है आपका कब खत्म होगा, तो मैंने ये कार्ड निकाला है, सन कार्ड है, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, सो आफ्टर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सी इन द मंथ ऑफ नेक्स्ट जून आई सी कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, पैंडेमिक का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। उस टाइम पर एक होता है ना राहत की सांस लेने वाला काम, थोड़ा सा तब होगा। तो दैट विल बी द टाइम फॉर यू टू एक्चुअली गो आउट एंड एंजॉय एंड प्रॉब्ली सीक फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ, बट काफ़ी टाइम है अभी उसमें। एंड दिस इज व्हाट आई सी। इस टाइम पर मैंने एक और कार्ड, लास्ट कार्ड निकाला है, वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। ये मैंने निकाला, आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और ये मैंने निकाला है कि आपके लिए जनरल गाइडेंस क्या है। जनरल गाइडेंस आती है डिवाइन सोर्स, आपके जो गाइड्स हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन में, उनसे, जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, जिनको भी आप प्रे करते हो, उनके लिए, उनसे ये है कि आप प्लीज़ अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव रखिए। अपने बिलीफ सिस्टम को किसी भी आउटर इंफॉर्मेशन की वजह से हैम्पर मत होने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ें सुन रहे हो, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव बातें करोगे, उतना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, इवन इफ यू डोंट नो इट। हर चीज़ का इम्पैक्ट एक्चुअली एनर्जी लेवल पे स्टार्ट होता है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एज वी ऑल नो, एंड यू डोंट नो, उनको पता होना चाहिए कि हर चीज़ एनर्जी है। आपका ऑरा इम्पैक्ट होगा ही होगा अगर आपकी सोच का पैटर्न चेंज होता है। डाउन अगर नेगेटिव सोचेंगे तो
और वीक होगा, एनर्जी फील्ड कमजोर होगा। अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, स्ट्रांग सोचेंगे और हाई वाइब्रेशन की तरफ रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सोच की स्ट्रेंथ है वही आपके ऑरा को इम्प्रूव करेगी, इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। अनदर थिंग इज you have to change your perspective. You need to get out of this belief system कि कुछ ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस टाइम कि कब ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। आप देखो कितना लार्ज स्केल पे हाँ सबके सब लोग यही बोल रहे हैं कि ठीक, ये ठीक कब होगा, ठीक कब होगा, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव वाइब्रेशन ही तो है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, सब खराब है, सब खत्म हो रहा है। ह्यूमैनिटी इज नॉट इज इन अ ह्यूज रिस्क, इट इज इन अ रिस्क, बट हु सेड कि ये कभी ठीक नहीं होगा। ये आपने आज की सिचुएशन की वजह से फ्यूचर आपने अपने आप ही अपना डिफाइन करना शुरू कर दिया है। Yes, many people are going through very, very bad situation. I have seen it from the people around me and everyone. But still, शुक्र मनाइए अगर आप अपने घर में साफ सुथरे तरीके से अपने घर में सेफ हैं। थोड़ी बहुत बीमारियां हैं, फाइट कर लेंगे। Have that energy with you. Healers क्या करते हैं? How do you heal yourself? Everybody can heal themselves. अगर आपको कोई पॉजिटिवली अप्रोच, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन ही नहीं देगा, आप कैसे हील होगे? आप खुद को पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दे रहे होगे तो बाहर वाले आपको हील नहीं कर सकते। ऑनेस्टली कोई आपको ऐसे हील नहीं कर पाएगा। डॉक्टर्स आर गिविंग यू पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हील्ड। फॉर दोज हु आर गेटिंग हील्ड, द वंस हु आर ऑलरेडी इन डाउट कि मेरे साथ तो अच्छा हो नहीं सकता, मेरे साथ तो ऑलरेडी इतना खराब हो गया, आगे पता नहीं कब ठीक होगा, दैट इज नॉट द वे यू आर गोइंग टू हेल्प योरसेल्फ। सो मेरे साथ अच्छा ही होगा, आई हैव फेथ। That is the kind of affirmation you need for yourself. So this was it for today. I hope this reading helps you. अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप फ़ोन रीडिंग या वीडियो सेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको वीडियो पे दे दिया है। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट डाल सकते हैं। सो दिस वाज मानसी मालिका। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय श्री राम।